जय हिंद दोस्तों, विन स्टार अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने जूनियर असिस्टेंट 5512 का एग्ज़ाम दिया है और आगे 3284 पोस्ट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम जो 1262 का पेपर हुआ था उसमें जो टाइपिंग हुई थी, उसमें एक टाइपिंग का अनुभव मैंने पहले भी बताया था, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने उसमें कमेंट किया था बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपकी क्लियर होने वाली है। और मैं खास कर इसमें इंग्लिश टाइपिंग, जिसमें बच्चे ज़्यादा फेल हो गए थे, उसको लेकर पूरा डिटेल बताने वाला हूं। आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। यहाँ पे हाईलाइट होता है या बैक स्पेस काम करता है, कैसा पैसेज आया था, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक एक करके। तो आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, तनिक भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वरना आपको बहुत सारी जानकारी स्किप हो जाएगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में हमारा बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको ऑथेंटिक अपडेट मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आपका समय न खाते हुए हम आपको पहले पैसेज दिखाते हैं और उसी पे आपके जो सारे प्रश्न थे उनके उत्तर देते जाते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही देखेंगे तो जो मेरा एग्जाम था 29 दिसंबर को, मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि 29 दिसंबर को मेरी टाइपिंग थी 1262 में। तो उसमें टाइपिंग का जो पैसेज था सेम ऐसे ही आया था, जो मैंने दिया था लगभग सेम ऐसे ही पैसेज आया था। अब पैसेज में बच्चे इंग्लिश में फेल क्यों हुए? जैसा कि मैंने पिछली वाले वीडियो में बताया था कि हिंदी बहुत इजी आई थी पैसेज में, इंग्लिश भी इजी था, बट इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द थे, जो ऐसे वर्ड बड़े कर दिए गए थे, जो मतलब बच्चे वहाँ पे गलतियाँ ढेर सारा कर गए। तो सारे नियम को हम धीरे धीरे बात करते हैं, ठीक है। जो पैसेज था उसके शुरू के कुछ वर्ड याद थे हमें, वैसे ही जोड़ के मैंने आपको वर्ड यहाँ पे तैयार किया है आपको दिखाने के लिए। सेम ऐसे ही लगभग पैसेज थे, ये वर्ड कुछ मिक्स थे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। सेम यही वर्ड नहीं था, कुछ आगे के वर्ड हमें याद थे तो वो मैंने आगे लगा दिया है। चलिए अब बात करते हैं। पहले बात करेंगे आपका पैसेज। तो पैसेज आता कैसे है? देखिए, मैंने जब पैसेज मेरा अचानक आया, पहले इंग्लिश आया। आपको मैंने बताया कि जब आप हॉल में जाएंगे तो पहले आपको एक बड़े हॉल में बैठाया जाता है, कुछ देर बाद आपको जहाँ पे आपका सिस्टम रखा है वहाँ पे बैठाया जाएगा। आपको 2 मिनट का जो डेमो है इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, वो मिलता है। आप उस डेमो पे अपना कीबोर्ड चेक कर सकते हैं। आप चाहे जो टाइप करिए, जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा है वो टाइप करिए, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना सारा कीबोर्ड का जो बटन है, की है, वो अच्छे से चेक कर सकते हैं। और वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले होंगे। जो लोग हैं वहाँ के, सब वहाँ पे बहुत हेल्प करेंगे आपकी। कोई भी आपको दिक्कत होगी तुरंत वहाँ पे हेल्प मिलती थी। और जो मॉनिटर था, मैंने बताया था कि बिल्कुल बढ़िया, एकदम बड़ा सा था, और जिसमें पूरा फुल स्क्रीन पे, जैसे बच्चों का सवाल था कि क्या हाफ स्क्रीन पे दिख रहा है पैसेज, तो ऐसा नहीं है, पूरे फुल स्क्रीन पे ऐसे लाइन टू लाइन पैसेज दिख रहा था। और ढेर सारे पैसेज, मतलब यहाँ पैराग्राफ पड़े थे ढेर सारे लाइन के, पर बच्चे जो थे वो 3-4 मैक्सिमम 5 लाइन तक ही टाइप कर पा रहे थे। और जो मैक्सिमम 4 लाइन टच किया था इंग्लिश में, वो पास हो गया था टाइपिंग में। 4 लाइन के नीचे रहने वाले बच्चे सभी लगभग फेल हो गए थे। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो 4.5 लाइन करके भी फेल हो गए थे, वो भी कारण हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपका जो मॉनिटर था, आपको जवाब मिल गया, बड़ा सा था, बढ़िया, आराम से फुल स्क्रीन पे आपको पूरा पैराग्राफ दिख रहा था। और कीबोर्ड जो थी वो HP की थी। कीबोर्ड बहुत ही एकदम सॉफ्ट था, एकदम बिल्कुल, मतलब नया जो कीबोर्ड आता है वो रखा गया था। छूने पे लगातार डबल क्लिक हो जा रहा था, मतलब इतना ज़्यादा मुलायम था कि उंगली रखने पे ही वो क्लिक हो जा रहा था। तो उन सब चीज़ों से भी बच्चों को बहुत फ़र्क पड़ा है। अब यहाँ पे पैसेज देखिए, खुलते ही जो हम लोग सीखते हैं कि पहला अक्षर, जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो हमेशा कैपिटल में होता है, पर ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं था। आपका टाइपिंग एग्ज़ाम था, वहाँ पे इसका कोई नियम नहीं था कि आपका कैपिटल में रहेगा कि स्मॉल में रहेगा। आप देखिए, मेरे में जो पहला खुला था ना, वो T जो था ना वो स्मॉल में था, और HE जो था ना वो कैपिटल में था। तो यहाँ पे द दिया था, हाईएस्ट दिया था। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये मेरा थोड़ा सा मतलब टाइप करने में दिक्कत हो गया। ये योजक चिन्ह है, ये योजक चिन्ह नहीं आता जो जोड़ने वाला, इतना बड़ा, ये योजक चिन्ह है, हाइफन जिसे बोलते हैं। ये योजक चिन्ह से इतना लंबा वर्ड जुड़ा था, हाईएस्ट माउंटेन हिमालयाज ऑन अर्थ, इतना। और यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया गया, यहाँ पे जो है वो फुल स्टॉप लगाया गया। आपको फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ से
पूरा यहाँ तक का जो वर्ड है ये पूरा एक ही ऐसे लंबे वर्ड में आपको स्पेस नहीं लेना था। यदि स्पेस लेते तो आगे बढ़ जाते। अब सोचिए कि यहाँ पे जो आपका वर्ड काउंट होता है वो 5 कैरेक्टर पे होता है। बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल था, तो आपको बता दें जो आपका वर्ड होता है 5 कैरेक्टर पे होता है। आप वहाँ वर्ड काउंट करेंगे तो आप देखिए कैरेक्टर तो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36 लगभग 7 वर्ड के यहाँ पे एक ही ऐसे जुड़े शब्द थे। इसमें आपका 7 वर्ड काउंट होता। आपका जो 5 कैरेक्टर लेते तो वहाँ पे 7 वर्ड जो काउंट होता इतने में ही। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बैक स्पेस की। तो बच्चों को बैक स्पेस में क्या दिक्कत आती थी, यदि आपने मान लीजिए ये टाइप किया, ठीक है, इसके टाइप करने के बाद आप जैसे ही पहले तो आपको हाईलाइट की चीज़ें बता देता हूँ। हाईलाइट हो रहा था तो जी हाँ हाईलाइट हो रहा था, लेकिन कैसे हाईलाइट हो रहा था ये भी ध्यान दीजिए। जब आपका पैसेज खुल कर आया था तो पैसेज आपका जो था वो पैराग्राफ जो था वो बिल्कुल वाइट में दिख रहा था, साधारण दिख रहा था। लेकिन जैसे ही मान लीजिए मैं आपको ये टाइप कर रहा हूँ ना, द टाइप कर रहा हूँ, जैसे ही द टाइप करूँगा तब भी वो वाइट में ही रहेगा। लेकिन जैसे ही स्पेस बटन दबाएंगे, यदि आपने सही टाइप किया है तो वो या तो ब्लू में हो जा रहा था, या तो वो नीले रंग में हो जा रहा था, या तो वो येलो में हो जा रहा था, पीला रंग ले रहा था, यदि आपने सही टाइप किया है तब। और अगर मान लीजिए उसी में कोई गलती हो गई तो वो रेड हो जा रहा था, और रेड होकर नीचे भी रेड अंडरलाइन बन जा रहा था, मतलब वो आपका क्या था, टाइप गलत हो गया था। तो उसे आप बैक स्पेस कैसे कर सकते थे, मान लीजिए इसे मैंने गलत टाइप कर दिया और मैं इस वर्ड पे हूँ, ठीक है, इस वर्ड पे हूँ, तब मैं पीछे बैक स्पेस दबाकर पीछे जाकर आपका जो वर्ड है वो सुधार सकते हैं, पीछे जाकर आप सुधार। लेकिन मान लीजिए कि ये अलग अलग वर्ड है, आप इसको गलत कर दिए हैं और आप इस पे नहीं इस पे पहुंच गए हैं। तो इस पे जब पहुंच गए हैं ना, तीसरे पहुंच गए, तो आप यहाँ पे बैक स्पेस करके सुधार नहीं सकते। मतलब जो आपने वर्ड टाइप किया है उसके अगले वर्ड पर यदि हैं तब पीछे वाला वर्ड सुधारा जा सकता है। अगर उसके अगले मतलब दूसरे वर्ड पे चले गए हैं, मतलब तीसरे नंबर के वर्ड पे चले गए हैं, तो आप पीछे बैक स्पेस का यूज नहीं कर सकते थे। ऐसे ही हाईलाइट हो रहा था, बैक स्पेस तभी यूज कर सकते थे जब उसके अगले वर्ड पे आप रहते थे। और बहुत सारे बच्चों का ये भी है कि बैक स्पेस या स्पेस की जो है वो भी वर्ड में काउंट होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बैक स्पेस 1000 बार दबाइए, स्पेस की 1000 बार दबाइए, उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला, वो आपके वर्ड में काउंट नहीं होगा। बैक स्पेस सिर्फ सुधार के लिए होता है और स्पेस की आगे बढ़ने के लिए होता है। इसमें कोई भी वर्ड काउंटिंग नहीं हो रहा था। वर्ड आपका सिर्फ कैरेक्टर पे जो ये अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं इस पे, और जो आपका सिंबल है उस पे आपका यूज हो रहा था। स्पेस बार पे आपको कोई भी वर्ड नहीं मिल रहा था और ना ही आपका बैक स्पेस पे कोई वर्ड मिल रहा था। ये भी आपके सवाल के जो जवाब थे वो मैंने दे दिए हैं, और मैंने आपको बताया कि आप बैक स्पेस का तभी यूज कर सकते हैं जब इसको गलती किए हों और यहाँ पे हो दूसरे पे, तभी आप इसको सुधार सकते हैं। नहीं तो आप अगर यहाँ पे पहुँच गए हैं तो इसको नहीं सुधारा जा सकता, नहीं सुधारा जा सकता। मतलब ठीक पीछे वाले वर्ड पे ही जा सकते हैं, उसके 2-3 वर्ड आगे अगर बढ़ गए तो नहीं सुधारा जा सकता। अब बच्चों का दिक्कत क्या होता था यहाँ पे, सिंबल का। पहले बात सिंबल की कर ले तो एक भी सिंबल नहीं आया था, ना हिंदी में आया था ना इंग्लिश में आया था। आगे आ सकता है क्योंकि आयोग पहली बार अपनी एजेंसी से टाइपिंग करवा रहा था तो थोड़ा सा इजी पैराग्राफ को रखा था, उसमें भी बच्चे देख रहे हो धराशायी हो गए थे। इस बार हो सकता है कि जो आपका पैराग्राफ है चाहे हिंदी या इंग्लिश वो आयोग बिगाड़े, क्योंकि उसे बच्चों को छांटना रहता है, ढेर सारे बच्चों को बुलाता है, तो हो सकता है कि सिंबल वगैरह डाल के बच्चों को ढेर सारा बाहर करे। इसलिए जिनके कम नंबर हैं 5512 में, जो 50 नंबर पे भी पहुँचे हैं, जो 45 नंबर पे भी पहुँचे हैं, वो भी अपना होप ना खोएं, उनका भी फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव रूल की बात करें और वर्ड काउंट। वर्ड काउंट मैंने बता दिया कि 5 कैरेक्टर पे वर्ड काउंट होता है। आपका 5 मान लीजिए HIMAL लिख दिया तो ये एक वर्ड हो गया। ठीक है, ये एक वर्ड काउंट हो गया, मतलब आप 5 अल्फ़ाबेट टाइप कर देंगे ना तो आपका एक वर्ड हो जाएगा। ये जो योजक चिन्ह है या पूर्ण विराम है या जिसे फुल स्टॉप कहते हैं, इन सब का भी काउंट हो रहा था, ये भी वर्ड में काउंट होंगे। बस आपका स्पेस दबाने पे और बैक स्पेस दबाने पे वो वर्ड में काउंट नहीं हो रहा था।
अब निगेटिव रूल की बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 गलत करने पे आपके पीछे के भी सही काट लिए जाते थे 5। तो 5 कैसे गलत मानते थे? अब यही सारा बच्चों से गलती हुआ जो इंग्लिश में फेल हो गए। बहुत सारे बच्चों ने दिमाग लगाया था कि हम अंतिम में जब टाइम सबमिट होने लगेगा तो ढेर सारा बटन दबा देंगे, 5 गलती माफ़ है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जैसे आपका 5 अल्फ़ाबेट सही काउंट होता है एक वर्ड ना, वैसे ही इसमें अगर मान लीजिए हिमालयाज आपने गलत कर दिया है तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 10 वर्ड है, 10 अल्फ़ाबेट हैं, लगभग 10, मतलब 2 वर्ड आपका गलत काउंट कर लिया जाएगा। मतलब आपने बीच में ए नहीं लिखा ना, ए भी भूल गए, आप मिस्टेक कर दिए हैं तो आपका पूरा 2 वर्ड काट लिया जाएगा। आप ऐसे समझिए, यही बच्चों ने नहीं समझा था। बड़े बड़े वर्ड पे अगर आप गलती कर देंगे तो वो लगातार पूरे 5 वर्ड आपके काउंट कर जाएगा। की स्ट्रोक से लेता है वहाँ पे, ठीक है। तो की स्ट्रोक जितने उसमें रहेंगे वो सभी जोड़ के वर्ड काउंटिंग होता है। जैसे आप सही काउंटिंग कर रहे हो ना, वैसे ही गलत काउंटिंग भी होता है। बच्चे 3-4 लाइन, मैक्सिमम 5 लाइन, हिंदी में तो ढेर सारे लाइन कर लिए थे, 6 से 7 लाइन कर लिए थे, पर इंग्लिश में इतने ही हो पा रहे थे। क्यों हो पा रहे थे? बहुत सारे बच्चों जब वहाँ पे खुलता था ना पैसेज, तो ये जो पार्ट होता था ना, ये पार्ट इसी में गड़बड़ा जाते थे। मैंने आपको बहुत बड़ी चीज़ बताई हाईलाइट का। जब आप इसे टाइप करते रहते हैं तब आपको कोई हाईलाइट नहीं होगा, आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आप स्पेस दबाओगे और अगले वर्ड पे जाओगे ना, तब ये रेड या आपको ब्लू दिखेगा। यदि ब्लू दिखा तो मतलब आपका सही है। आपको देखने का समय ही नहीं रहेगा वहाँ पे, 5 मिनट तो आपके हवा की तरह चले जाते हैं वहाँ पे, इतनी प्रेशर रहते हैं वहाँ एग्जाम में। लेकिन अगर आपका यहाँ पर रेड दिख गया ना, तो अब क्या होता है, बच्चे इसमें सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको ना वहाँ पे दिखेगा ही नहीं कि मेरी गलती किस अल्फ़ाबेट में हुई है, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपका अल्फ़ाबेट जो है ना वो हाईलाइट नहीं होता, आपका पूरा का पूरा ये पार्ट हाईलाइट हो जाएगा, पूरा का पूरा पार्ट रेड हो जाएगा। आपको ये नहीं समझ आएगा कि इसमें मैंने गलती कहाँ किया। और यही सबसे बड़ा कारण है बच्चों के टाइपिंग में फेल होने का। पूरा का पूरा ये जो पार्ट रेड रहेगा ना, तो आप इसमें खोजोगे कैसे कि कौन सा मैंने इसमें गलत टाइप किया। तो आप क्या करोगे, पूरे के पूरे बैक स्पेस से ख़त्म करोगे और फिर इसे टाइप करोगे। तो ये क्या है, आपका वक्त लेगा, आपका समय लेगा, और इसी में बच्चे गड़बड़ाएंगे। तो ऐसा जो पार्ट था ना, ये 2 से 3 जगह पैसेज में था। शुरू में या तो आ जा रहा था या बीच में 2-2 जगह दे दे रहा था, और इसी में बच्चे क्या था कि गलती भी कर जा रहे थे और यहीं पे पूरा वक्त खा जा रहा था। आप इसे बिल्कुल संयम से करिएगा, तभी इसमें हो पाएगा, वरना इसमें होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, टाइपिंग के लिए मैंने आपको जो भी जानकारी थी इंग्लिश की वो बता दी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हिंदी के बारे में बताऊंगा, पैसेज कैसा आया था, हिंदी के बारे में भी पूरा डिटेल दूंगा, चाहे फ़ॉन्ट हो या कौन से फ़ॉन्ट पे करना आसान है, वो सारी जानकारी आपको आगे दी जाएगी। और कम नंबर वाले भी आसान न खोए, टाइपिंग इसका बहुत अच्छा होता है। मैंने आपको ये जो पैसेज दिखाया बिल्कुल ऐसे ही पैसेज आए थे। इतना बड़ा वर्ड आप जब टाइप करेंगे ना, बीच में क्या गलतियाँ हो जाती हैं, क्या छूट जाता है ना, यही बहुत गड़बड़ हो जाता है, बच्चे खोजते रह जाते हैं, समझे। तो यहाँ पे आप समझिए कि कोई भी नियम ऐसे लगे, यहाँ पे निगेटिव नियम यही इसीलिए बनाया गया है। ऐसे ऐसे वर्ड देखिए यहाँ पे दिया गया, इंडियन वैली नील यहाँ पे जोड़ के दिया गया। ऐसे ही वर्ड वहाँ पे भी मिले थे, शुरू में, बीच में, अंत में, 2-3 लाइन के बीच में 2-2 बार दे दिया गया था, जिससे बच्चे क्या था कि वहाँ रुक जाते थे या गलतियाँ करते थे या घबरा जाते थे। तो आप लोग इसे एक बार प्रैक्टिस करिएगा। और भी कोई अगर जैसे यहाँ पे सूचना छूट गई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी आज्ञा दीजिए, हिंदी का अगले वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।